हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सीएम सर। आज हम जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है टू बी वर्ब का पार्ट 1 की वीडियोस का, उसमें है ना जितने भी सारे टू बी वर्ब के यूजेस कराए थे, जितने भी टेंसेज कराए थे, उनका आज हम एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें जो जिन लोगों का जो वीडियो छूट गया था वो भी इसमें कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि टू बी वर्ब क्या है। तो टू बी वर्ब एक तरह की हेल्पिंग वर्ब है। ये कोई अलग नाम नहीं है, सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के लिए इज एम आर आता है, पास्ट टेंस के लिए was वर आता है, फ्यूचर टेंस के लिए विल बी शैल बी आता है। तो इनके यूजेज हमने पढ़े हैं सारी वीडियोस में। जैसे कि प्रेजेंट टेंस को हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, है ना, उसमें सारी चीजें ली थी। अब हम ये जान लेंगे कि टू बी वर्ब होती क्या है। टू बी वर्ब में क्या है, ये बताती है कि सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि कोई चीज है, वो अभी प्रेजेंट में है तो कहाँ है, कब है और कैसी है वो, इस बारे में ये टू बी वर्ब हमें जानकारी देती है। दूसरा, इसके अलावा टाइम, डेट, एज, है ना, इसकी भी जानकारी बताती है। ऊंचाई, लंबाई, है ना, हेल्थ, इसके बारे में ये टू बी वर्ब बताती है। इसका फार्मूला बहुत ही इजी है, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीनों टेंसेज के लिए एक ही फार्मूला है। क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो टू बी वर्ब में इज एम आर आ जाता है। पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो टू बी वर्ब में वॉज वर आ जाता है। यदि फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो टू बी वर्ब में विल बी शैल बी आ जाता है। इनका यूज हमने पढ़ लिया है। तो अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं। मोहन, मोहन सब्जेक्ट लिख दिया है ना। अब इसमें हम पहले प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। अब मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या आएगा, इज आएगा। मोहन इज ए। अब मोहन एक है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के रूप में मोहन के बारे में बता सकते हैं कि वो क्या है। तो क्या है, मोहन इज ए बॉय। तो टू बी वर्ब में बताया कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लड़का है। अब यहाँ पर लड़का के प्लेस पर आप है ना सिंगर लिख सकते हैं, डॉक्टर लिख सकते हैं, है ना, टीचर लिख सकते हैं। यानी टू बी वर्ब बता रही है कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है। इसी तरह से इसको यदि हम पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन वॉज ए बॉय, है ना। ये पास्ट टेंस का हो गया। यहाँ भी हम इसका ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। अब यदि इसको फ्यूचर में लेंगे, सब्जेक्ट सेम वही रहेगा। क्या हो जाएगा, मोहन विल बी अ बॉय। तो देखिए यहाँ पर सेल बी और विल बी, आई और बी सब्जेक्ट, आई और बी सब्जेक्ट के लिए ओनली विल बी आता है, सॉरी सेल बी आता है। बाकी सारे सब्जेक्ट के लिए विल बी आता है। इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बिल और बी के बीच में नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो बिल को सब्जेक्ट के पहले लाते हैं। ये आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। तो ये तीनों टेंसेज की टू बी वर्ब हमने एक ही सब्जेक्ट के द्वारा बना लिया है। इसी तरह से टाइम का, डेट का, सारे सेंटेंस हम इससे बना सकते हैं। इसके अलावा हमने डब्ल्यू एच वर्ड पढ़ा था। डब्ल्यू एच वर्ड आपको ये भी बताए थे कि डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं, है ना, यानी जिनसे हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि व्हाट, है ना, वेयर, ये हमारे पिछली वीडियोज में सारे डब्ल्यू एच वर्ड लिखे हैं। व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, हाउ, है ना, हुज, हुम, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड आपको बताए गए हैं। तो इनके भी हम कुछ सेंटेंस बना लेंगे। जैसे डब्ल्यू एच वर्ड से क्या क्वेश्चन ही बनेगा, जैसे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हमने देखिए दिस और दैट का यूज भी पढ़ा है।
व्हाट इज दिस यानी कोई भी पास में चीज है, दिस का और दैट की एक हमने एक अलग ही वीडियो बनाई है। आप सारी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि दिस का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना, दैट का कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये पेन है, तो मैं कहूंगा व्हाट इज दिस, या कोई मेरे से कहेगा व्हाट इज दिस, तो मैं क्या कहूंगा, इसका आंसर भी मैं दिस के माध्यम से दूंगा, दिस इज अ पेन या दिस इज अ मार्कर, है ना। तो इस तरह से आप WH वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब दिस के प्लेस पर आप दैट भी कर सकते हैं। कोई चीज रखिए दूर, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या है, तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज दैट, है नहीं, वो थोड़ी दूर है तो व्हाट इज दैट, तो मैं कह दूंगा दैट इज अ बुक, है ना। तो इस तरह से WH वर्ड का यूज हो जाता है। अब हमने इसमें देयर का भी यूज पढ़ा था तीनों टेंसेज में। जैसे देयर का यूज कहाँ करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में बताया आपको। जब आपको ये लगे कि सब्जेक्ट कुछ नहीं है सेंटेंस में, वहां पर देयर का यूज आता है। और देयर को एक डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि कमरे में 5 कुर्सियां हैं, कमरे में 5 कुर्सियां हैं, तो इसका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा, 5 कुर्सियां हैं तो सबसे पहले देयर आएगा, देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम। इस तरह से, ऐसा नहीं बनेगा चेयर्स 5 चेयर्स आर इन द रूम, ऐसा नहीं होगा, देयर आर 5 चेयर्स इन द रूम। तो इस तरह से जब आपको ये पता न चले कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, और मैं आता है उसमें, हिंदी सेंटेंस में मैं आता है, वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। जैसे कुएं में कितना पानी है ना, नदी में कितनी मछलियां हैं, आसमान में कितने तारे हैं, है ना। इस तरह के सेंटेंस में देयर का यूज होता है। और इसके लिए हमने एक फार्मूला भी फॉर्म किया था जो पिछले वीडियो में है। आप सारे वीडियोस हमारे एक एक करके देखिए और आपको पता चल जाएगा कि देयर का यूज कैसे करवाया था। तो ये सारे सेंटेंस हमारे जो पार्ट 1 की वीडियो थे, पार्ट 1 के वीडियो, वो हमारे 1 से लेके 13 वीडियो हो गए हैं। पार्ट 1 के 1 से लेके 13, है ना। इन वीडियोस को आप देखिए, आपको है ना अपने आप में बहुत ही एक ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए वोकेबलरी यानी शब्दकोश, मीनिंग आपको याद करना है। और इन वीडियोस को देखें, इनकी प्रैक्टिस करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर में फैमिली मेंबर्स के साथ एक इंग्लिश का एटमॉस्फियर थोड़ा क्रिएट करिए। उससे क्या होगा कि आप जो वर्ड बोलेंगे वो आपको आपके माइंड में और आपके टंग पर, आपकी जीभ पर आ जाएंगे, जिससे हैबिट हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इतना ही आपको बताते हैं कि ये हमारी जो वीडियोस हैं 1 से लेकर 13 की, सारे वीडियोस देखिए। आपको कुछ लगे तभी आप लाइक और शेयर करें, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी एक फ्री चैनल है जिसमें इंग्लिश आपको सिखाई जा रही है। ओके, थैंक यू।